सो गाइज आप सभी को पता है कि 18 सितंबर को गूगल प्ले स्टोर ने पेटीएम ऐप को अपने प्ले स्टोर से निकाल दिया था एंड कुछ टाइम बाद वही ऐप वापस प्ले स्टोर पे आ गई थी। बट इसके बाद बहुत सारी कंपनीज एंड स्टार्टअप मिलके एक इंडियन ऐप स्टोर की तलाश में लग गए थे एंड इसकी वजह से एक गूगल प्ले कंट्रोवर्सी हो गई थी सोशल मीडिया पे एंड बहुत सारी न्यूज़ एंड आर्टिकल्स भी इसके ऊपर आए हैं। तो आज मैं आपको इसी गूगल प्ले कंट्रोवर्सी के बारे में बताने वाला हूँ एंड आखिर ये है क्या, मतलब इंडियन ऐप स्टोर की तलाश, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो पूरी जरूर देखना, बट उसके पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि पेटीएम रिमूव क्यों किया गया था। आई नो आपने ऑलरेडी पेटीएम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देख ली है, बट उन सब में ऊपर ऊपर से चीज़ें बताई गई है, तो मैं आपको इन डिटेल सारी चीज़ें शॉर्ट में बता दूंगा। तो 11 सितंबर को पेटीएम ने एक ऑफर लॉन्च किया था, पेटीएम क्रिकेट लीग। और इस ऑफर में होगा ये कि यूजर्स को अलग अलग पेमेंट्स करनी होगी पेटीएम ऐप में, लाइक मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच या मनी ट्रांसफर वगैरह वगैरह। एंड हर एक ट्रांजेक्शन के बाद उन्हें एक स्टिकर प्रोवाइड किया जाएगा एंड ऐसे उन्हें बहुत सारे स्टिकर्स कलेक्ट करने हैं एंड जब तक ये ऑफर लाइव है तब तक उन्हें उन स्टिकर्स को रिडीम करना है एंड रिडीम करने के बाद उन्हें कैशबैक प्रोवाइड करेगी पेटीएम। अब इसी रीजन की वजह से गूगल प्ले स्टोर ने पेटीएम को निकाल दिया था, ये बोल के कि ये जो पॉलिसी आई मीन ये जो ऑफर है वो गैम्बलिंग के अगेंस्ट है। बट यहाँ पे दूर दूर तक इस ऑफर का गैम्बलिंग से कोई नाता नहीं है, बिकॉज यहाँ पे पेटीएम जस्ट क्रिकेट एक मीडियम को यूज़ करके यूजर्स को जस्ट एंकरेज कर रहा है पेमेंट्स करने के लिए एंड जो भी वो पेमेंट्स कर रहे हैं उनके लिए वो पेटीएम उन्हें रिवॉर्ड्स दे रहा है। सो यहाँ पे गैम्बलिंग का तो कोई सीन नहीं बनता है, बट स्टिल गूगल ने इसे हटाया है गैम्बलिंग पॉलिसी के अगेंस्ट बता के। अगर पेटीएम का ऑफर ये गैम्बलिंग पॉलिसीज के अगेंस्ट है तो लास्ट टाइम गूगल पे ने भी सेम चीज़ की थी, मतलब ऐसे ही ऑफर्स प्रोवाइड किए थे जहाँ पे यूजर्स को बोला गया था कि आप मल्टीपल पेमेंट्स करो गूगल पे ऐप के अंदर एंड आपको अलग अलग कूपन्स मिलेंगे हर एक ट्रांजेक्शन के बाद एंड उन कूपन्स को आप रिडीम कर सकते हो एंड 1 लाख रुपए तक जीत सकते हो। सो सेम चीज़ की थी गूगल ने भी, बट गूगल की ऐप को गूगल प्ले स्टोर ने नहीं निकाला था बिकॉज वो गूगल की ऐप है, राइट। तो पेटीएम ये बोल रहा है कि अलग अलग ऐप्स के लिए गूगल प्ले पॉलिसीज अप्लाई होती है, बट जब गूगल की खुद की ऐप की बात आती है तो वहाँ पे कुछ अलग ही पॉलिसीज अप्लाई होती है। सो डेफिनेटली ये ट्रू है, मतलब गूगल ने भी ऐसी चीज़ें की है बट तब गूगल पे को रिमूव नहीं किया था गूगल ने। सो यहाँ पे डेफिनेटली ये चीज़ गलत हुई है पेटीएम के साथ एंड पेटीएम ने ये भी बोला है, मतलब पेटीएम के जो फाउंडर है विजय शंकर शर्मा, उन्होंने ये बोला है कि ये आत्मनिर्भर भारत नहीं है, ये गूगल निर्भर भारत है। सो यार मैं इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा एग्री करता हूँ, मतलब हर एक चीज़ पे हम डिपेंडेंट है गूगल पे। मतलब आजकल जो हमारे पास स्मार्टफोन्स है आई थिंक 80 to 85% से भी ज़्यादा उनमें एंड्रॉयड रन हो रहा है, उनमें हम गूगल प्ले सर्विसेज को यूज़ करते हैं, प्ले स्टोर को यूज़ करते हैं, गूगल ऐप्स को यूज़ करते हैं जो हमें इनबिल्ट देखने को मिलती है। सो हम बहुत ही ज़्यादा गूगल डिपेंडेंट है और यहाँ पे इस इंसिडेंट के बाद गूगल ने 21 सितंबर को एक अपनी नई पॉलिसी अनाउंस की थी और उस पॉलिसी से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी एंड मैं आपको इसी गूगल प्ले स्टोर पॉलिसी की लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में एंड आप स्क्रीन को पॉज करके भी ये पॉलिसीज पढ़ सकते हैं। तो इसमें ये लिखा हुआ था कि जो भी ऐप्स गूगल प्ले स्टोर पे आएगी जिनमें इन ऐप परचेसेस को यूज़ किया जाएगा, जैसे कि फिटनेस, एजुकेशन, गेम्स या फिर म्यूजिक ऐप्स जहाँ पे सब्सक्रिप्शन दी जाती है ऐप के थ्रू, जहाँ पे एड फ्री एक्सपीरियंस के लिए आपको चार्ज किया जाता है या फिर इन गेम मनी के लिए आपको चार्ज किया जाता है, तो वहाँ पे गूगल के पेमेंट मेथड को यूज़ करना कंपलसरी होगा एंड 30% गूगल कमीशन लेगा। तो इससे काफ़ी ज़्यादा स्टार्टअप्स नाराज़ हो गए थे, बिकॉज मैं पर्सनली यहाँ पे अगर अपना ओपिनियन दूँ तो ये बहुत ज़्यादा गलत है, बिकॉज वेबसाइट पे या इन ऐप दूसरे जो पेमेंट गेटवेज है वो मैक्सिमम 2 to 4% चार्ज करते हैं, यहाँ पे 30% चार्ज करना बहुत ही ज़्यादा है। और मेरे हिसाब से अगर 5 to 10% होता तो स्टिल एक्सेप्टेबल था, बट यहाँ पे 30% गूगल चार्ज कर रहा है तो बिल्कुल गलत कर रहा है यहाँ पे। एंड ये जो स्टेटमेंट है आत्मनिर्भर नहीं है हम गूगल निर्भर है, वो बिल्कुल सही साबित होता है यहाँ पे। इसके अलावा इस पॉलिसीज में ये भी लिखा हुआ था कि ऐसी ऐप्स जिनमें पेमेंट प्राइमरी है वहाँ पे इस पेमेंट गेटवे को यूज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जैसे कि है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जहाँ पे ट्रांजेक्शन्स होते रहते हैं वहाँ पे पेमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे इस पेमेंट गेटवे को यूज़ करना बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। एंड इनफैक्ट पेटीएम, फ़ोनपे जहाँ पे मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स होते रहते हैं वहाँ पे भी इस पेमेंट गेटवे को यूज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट गूगल ने ये भी बताया है कि ऐप डेवलपर्स अपनी ऐप को गूगल प्ले स्टोर पे भी सबमिट कर सकते हैं एंड अपनी वेबसाइट के थ्रू या फिर किसी और ऐप स्टोर के थ्रू भी
यूजर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी बताया था कि गूगल ऐसे इंडियन ऐप डेवलपर्स को फोर्स नहीं कर सकता अपनी गूगल पेमेंट मेथड को यूज़ करने के लिए, और वो भी 30% कमीशन लेने के बाद। सो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। एंड उसके बाद बहुत सारे ब्रांड्स जैसे पेटीएम, मैट्रिमोनी एंड पॉलिसी बाजार के फाउंडर्स एक साथ आए एंड उन्होंने बहुत सारे गवर्नमेंट सेटअप्स को अप्रोच किया इस चीज़ को फिक्स करने के लिए। एंड इनफैक्ट इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भी एक मीटिंग फिक्स की इन सभी ब्रांड्स के साथ, और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बेसिकली वहाँ पे डिस्कशन किया गया। एंड उसके बाद काफ़ी ये जो ग्रुप था ब्रांड्स का, उन्होंने अलग अलग जगह अप्रोच किया। जैसे मैं आपको नाम बता देता हूँ, तो उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT MEITY और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को भी अप्रोच किया इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए। एंड बहुत लोगों ने तो ये भी बोला कि यहाँ पे गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, एंड मतलब वरना गूगल यहाँ पे अपनी मनमानी करता रहेगा। एंड उसके बाद ये स्टार्ट हो गया कि हमें एक इंडियन ऐप स्टोर चाहिए जहाँ पे इंडियंस रूल एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ऐप को स्टडी किया जाए या फिर उनके ऊपर एक्शंस लिए जाए। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि गूगल प्ले स्टोर की जो भी पॉलिसीज है वो US की है, मतलब इंडिया स्पेसिफिक यहाँ पे आपको पॉलिसीज देखने को नहीं मिलती है गूगल प्ले स्टोर की। इसीलिए सभी ब्रांड्स को एक अल्टरनेटिव ऐप स्टोर चाहिए जहाँ पे वो ऐप अपनी पब्लिश कर पाए एंड वहाँ पे इंडियन रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से उन्हें ट्रीट किया जाए। तो यस, ऐसा होना चाहिए आई थिंक, बिकॉज गूगल की मोनोपोली काफ़ी ज़्यादा हो गई है, और ये 30% कमीशन यार बहुत ज़्यादा हो जाता है। बाकी आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो ऐसे बहुत सारे ऐप स्टोर्स अभी मार्केट में अवेलेबल है, जैसे सैमसंग का एक ऐप स्टोर है जो कि इंडस OS बेस्ड है। वहाँ पे आपको सैमसंग के फ़ोन्स के अंदर, स्वाइप के अंदर, माइक्रोमैक्स के अंदर ऐसे ऐप स्टोर्स देखने को मिल जाएंगे जो उनके डिफ़ॉल्ट ऐप स्टोर्स हैं। उनके बाद Xiaomi का अपना ऐप स्टोर है, Realme का अपना ऐप स्टोर है, एंड इनफैक्ट गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल ऐप स्टोर भी अवेलेबल है। आई थिंक आपको नहीं पता होगा, बिकॉज मुझे भी नहीं पता था। जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था तब मुझे पता चला कि गवर्नमेंट का ऑफिशियल भी ऐप स्टोर अवेलेबल है, बट वहाँ पे आपको 1000+ ऐप्स ही देखने को मिलती है, एंड वहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट सेंट्रिक ऐप्स भी आपको देखने को मिलेगी। मतलब ज़्यादा आपको ऐप्स देखने को नहीं मिलेगी, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, ऐसी कोई ऐप्स वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो मेरी यहाँ पे सजेशन ये रहेगी कि जो अवेलेबल हमारे पास ऐप स्टोर्स है उनको हम रेनोवेट कर सकते हैं, एंड गूगल प्ले स्टोर जितना कैपेबल उसको बना के मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, ताकि हमें गूगल पे डिपेंड ना रहना पड़े। एंड जो भी ऐप डेवलपर्स है वो अपने इंडियन ऐप स्टोर पे अपनी ऐप्स को पब्लिश कर पाए, एंड उन्हें 30% कमीशन या फिर ऐसी US बेस्ड पॉलिसीज़ पे डिपेंड ना रहना पड़े। बाकी आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं। ये तो मेरा ओपिनियन था, बाकी आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। मुझे बस आपको यही बताना था कि क्या चल रहा है गूगल प्ले कंट्रोवर्सी में। तो डेफिनेटली यहाँ पे स्टार्टअप्स जो बोल रहे हैं उससे मैं 100% एग्री करता हूँ। गूगल अपनी मनमानी यहाँ पे नहीं कर सकता। बाकी आप बताइए मुझे, आप क्या सोचते हैं इसी कंट्रोवर्सी के बारे में। और यहाँ पे ये वीडियो खत्म हो जाती है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही में कॉमेंट भी कर देना, और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल टेक्नलिस्ट को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लाता रहता हूँ। और मैं आपको मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। बाय।